हेलो व्यूअर, केमिस्ट्री एकेडमी में आपका स्वागत है। हम सतीश यादव इससे पहले ऑफलाइन स्टडी कराया करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पहली बार सोशल मीडिया पे पढ़ाने जा रहा हूँ। यदि कोई भी तकनीक रूप से खामी आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। केमिस्ट्री एकेडमी ये हमारा चैनल है, इसको आप देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, वो भी इंटरमीडिएट फिजिक्स, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट फिजिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लास 12 कक्षा 12 का फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देखते हुए इन दोनों परीक्षाओं की जो स्टूडेंट प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए फिजिक्स बोर्ड लेवल और कंपटीशन दोनों लेवल का आपको ऑनलाइन सामग्री मिलेगा। तो क्लास 12, सबसे पहले क्लास 12 में हम सिलेबस देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, और कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड लेवल के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। यहाँ पे आपको फाउंडेशन लेवल के जितने सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे। यदि कोई आपके दिमाग में सवाल भी होगा, ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर उस सवाल को पूछिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। तो सबसे पहले कक्षा 12 फिजिक्स भौतिकी। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में देख लेते हैं कि इस सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो भौतिक विज्ञान में सबसे पहले आपका विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर क्रम की बात किया जाए तो विद्युत स्थिर वैद्युति, जो सबसे पहले आपका आता है स्थिर वैद्युति, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युति, स्थिर वैद्युति, इसे हम बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमें इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युति, जिसमें चार्ज क्या हो, स्थिर हो, जिसमें चार्ज रुका हुआ हो, तो हम पढ़ते हैं स्थिर वैद्युति। इसके बाद जो अगला क्रम आता है वो है आपका विद्युत गतिकीय विद्युत, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, गतिकीय विद्युत वैद्युत, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसमें आवेश गति करता है, ठीक है, इसमें आवेश क्या करता है, गति करता है, इसलिए हम इसे गतिकीय वैद्युति भी कहते हैं। और इस गतिकीय वैद्युति को हम चुंबक भी कहते हैं, चुंबक, क्योंकि चुंबक में जो आवेश है स्थिर नहीं रहता है, उसमें आवेश गति करता है, इसलिए हम उसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स यानी गतिकीय वैद्युत भी कह सकते हैं या चुंबक भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं वो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। उसमें आपको ये बताया जाता है कि वैद्युत चुंबक जो यानी किसी भी जब परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति की, ठीक है, उच्च आवृत्ति से बदलती है, तो उस परिपथ में जो ऊर्जा होती है
वो तरंगों के रूप में प्रसारित होने लगती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती है। हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तीसरा है हमारा वैद्युत चुम्बकीय तरंगे, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इसके बाद इन टॉपिक खत्म करने के बाद आपका जो अगला क्रम आता है, वो आपका अगला जो चौथा क्रम वो है आपका प्रकाश, ऑप्टिक्स, प्रकाश। हम प्रकाश के पूरे नेचर में पढ़ते हैं, ठीक है, प्रकाश के पूरे नेचर को हम पढ़ते हैं। यानी प्रकाश में हम किरण प्रकाश की पढ़ते हैं, और उसके बाद हम दूसरा इसमें पढ़ते हैं तरंग प्रकाश की, रे ऑप्टिक्स, और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। ओके। फिर जो हमारा पांचवा क्रम आता है, जो सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है और जो बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, वो बोर्ड के समय या कंपटीशन के समय पढ़ाए जाते हैं। वो इसलिए कि उस समय बिल्कुल थ्योरी आपके दिमाग में बनी रहती है, और बिल्कुल इससे जो पांचवा आपका क्रम वो है आधुनिक भौतिकी, उसमें बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनता है, इसलिए उसे थोड़ा सा लास्ट में पढ़ाया जाता है। आधुनिक भौतिकी, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। तो कुछ अध्यापक, अधिकतम अध्यापक, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा अध्यापक, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट ही स्टार्ट कर देते हैं, शुरू में ही विद्युत चुम्बकीय स्टार्ट कर देते हैं। उनको क्रम से यहीं से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा माइनरी प्रॉब्लम हो जाता है। वो माइनरी प्रॉब्लम ये है कि कुछ स्टूडेंट 11 में क्लास नहीं करते हैं, कुछ पढ़ते भी हैं, तो उनका मैकेनिक्स अच्छे से कवर नहीं हो पाता है। तो मैकेनिक्स की वजह से स्तर और गति की विद्युत में उन्हें थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है, क्योंकि उनका कन्फ्यूजन तो 11 में दूर नहीं है। तो उनको शुरू में ही अगर 3 टॉपिक पढ़ाया जाए तो कन्फ्यूजन बना रहता है, और लास्ट में आते आते जब प्रकाश के यहाँ पहुँचते हैं तो उनको लगता है कि अब फिजिक्स हमें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि 2-3 टॉपिक उनके दिमाग से बिल्कुल निकल जाता है। तो प्रकाश फिर आधुनिक यानी प्रकाश तक आते आते वो बिल्कुल फिजिक्स पढ़ना बंद कर देते हैं, और उनको लगता है कि बस अब बहुत ज़्यादा हो गया, फिजिक्स बहुत टफ है। बट फिजिक्स टफ नहीं है, फिजिक्स बिल्कुल बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज प्रकाश पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सबसे आज पहले हम क्या पढ़ाएंगे? प्रकाश। और जब प्रकाश स्टार्ट किया जाता है तो प्रकाश से संबंधित यानी प्रकाश को जब अच्छे से कवर कर लिया जाता है, और चूंकि प्रकाश एक बेसिक चीज़ भी मानी जाती है, बेसिक फिजिक्स मानी जाती है, और प्रकाश यदि लड़का अच्छे से कवर कर लिया तो उसमें कॉन्फिडेंस बन जाता है उसको, ठीक है, उसको आत्मविश्वास बन जाता है। जब आत्मविश्वास बन जाता है तो उसे लगता है कि नहीं हम थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे, तो उसी सत्र में उसको यांत्रिकी पढ़ने का मौका मिल जाता है। यानी 11 का फिजिक्स और 11 के मैथ्स उसको पढ़ने का मौका मिल जाता है, और प्रकाश पढ़ता है तो उसको अंदर से आत्मविश्वास भी आता है, ठीक है।
तब जाकर के लास्ट इस प्रकाश पढ़ाने के बाद जब स्थिर वैद्युतीय पढ़ाया जाता है, गतिकी पढ़ाया जाता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे पढ़ाया जाता है, तो धीरे धीरे इसमें कॉन्फिडेंस बन जाता है उसको। ठीक है, अब हम आज प्रकाश स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या पढ़ाने जा रहे हैं? प्रकाश, ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस। सबसे पहले स्थिर वैद्युतीय, गतिकी वैद्युतीय, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे, प्रकाश, आधुनिक भौतिकी, हमारा 12 का सिलेबस है और इतने पढ़ाने के बाद सिलेबस आपका कवर हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? प्रकाश। प्रकाश जब पढ़ लेंगे अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हम मैकेनिक्स भी अच्छे से पढ़ लेंगे तब तक, और उसके बाद मैथ भी पढ़ लेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका स्थिर वैद्युतीय। ओके, ठीक है। प्रकाश, लाइट। ठीक है, प्रकाश। सबसे पहले समस्या ये आती है कि स्टूडेंट्स प्रकाश के बारे में गलत डिफिनेशन देता है। ठीक है, तो प्रकाश को सही से डेरिवेट नहीं कर पाता है, ये नहीं बता पाता है कि एक्चुअली प्रकाश है क्या। ऑप्टिक्स, लाइट। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश है क्या, प्रकाश का नेचर क्या है, हम प्रकाश पढ़ते क्यों, हम कौन से प्रकाश पढ़ते हैं। भाई प्रकाश जो रे निकलती है, रे से तो बहुत सारी रे निकलती है, रेडियो रे निकलती है, माइक्रोवेव रे निकलती है। ठीक है, इन्फा वायलेट रेडिएशन निकलता है, यानी अवरक्त विकिरण है वो निकलता है। तो हम कौन सी रे पढ़ते हैं, सॉरी कौन से प्रकाश पढ़ते हैं, कौन सी लाइट पढ़ते हैं, ये सवाल है। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम प्रकाश है क्या और प्रकाश के किस नेचर को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे जानने की कोशिश करेंगे प्रकाश। और हम अभी जो स्टार्ट करेंगे, हम मैकेनिक्स स्टार्ट नहीं कर रहे हैं कि वेव मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रकाश पढ़ा रहे हैं, वेव मैकेनिक्स स्टार्ट करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट करें। ठीक है, हम आपको बेसिक चीज़ों से कनेक्ट कराएंगे और ये एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश एक्चुअली में है क्या। हमारा कहने का ये मतलब नहीं कि हम आपको वेव में घुसा देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लेके चलेंगे, नहीं। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों और मैकेनिक्स यानी वेव मैकेनिक्स यानी तरंगों से आपको बेसिक चीज़ें कनेक्ट करा करके बताएंगे कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जैसे वेव, तरंग। ठीक है, आपको पता होगा, आपने 11 में पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा इस्तेमाल यूज है इसका। तरंग 2 प्रकार की होती है। पहला होता है मैकेनिकल वेव, यांत्रिकी तरंगे, और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव। दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव और पहला होता है आपका मैकेनिकल वेव। वेव 2 प्रकार की होती है, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। वह तरंगे जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, वह तरंग जिसके लिए मीडियम की आवश्यकता पड़े, यांत्रिकी तरंगे कहलाती है, मैकेनिकल वेव कहलाता है। ठीक है,
नॉन मैकेनिकल वेव यानी वह तरंग जिसके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता ना पड़े, जिसके लिए मीडियम की कोई आवश्यकता ना पड़े, आपकी नॉन मैकेनिकल वेव कहलाती है। एग्जाम्पल, जैसे इस पूरे कमरे में वैक्यूम कर दिया जाए, माध्यम रहित कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? माध्यम रहित, मीडियम की यहाँ से सारे मीडियम हटा दिए जाए। हमारे और आपके बीच में जो एक, ठीक है, वायु है, इस वायु को हटा दिया जाए, यानी बिल्कुल निर्वात कर दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि वैक्यूम। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि प्रकाश दिखाई देगा कि ध्वनि सुनाई देगी? सोचो, ध्वनि सुनाई देगा कि प्रकाश दिखाई देगी? आप सोच में पड़ गए ना। नॉन मैकेनिकल वेव वह तरंगे जिसमें माध्यम की कोई आवश्यकता ना पड़े, जिसमें माध्यम की कोई आवश्यकता ना हो, नॉन मैकेनिकल वेव कहलाता है। ठीक है, तो एक चीज सुनिए, ध्वनि के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और जो ध्वनि तरंगे है वो यांत्रिकी तरंगों में पढ़ा जाता है। ध्वनि तरंगे, स्प्रिंग तरंगे, जल की तरंगे, ये सब मीडियम में ही चलते हैं, इसलिए हम यांत्रिकी तरंगे पढ़ते हैं। अब प्रकाश देखना आप करके, ऐसा प्रकाश है, प्रकाश के माध्यम के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे नॉन मैकेनिकल वेव कहलाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या कहलाता है? नॉन मैकेनिकल वेव। और नॉन मैकेनिकल वेव क्या है? वह तरंग जिसके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता ना पड़े। विद्युत चुंबकीय तरंगे उसका एक उदाहरण है, और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो क्या प्रकाश के लिए मीडियम की आवश्यकता है? नहीं। तो इस कमरे में यदि वैक्यूम कर दिया जाए तो प्रकाश हमें दिखाई देगी, लेकिन ध्वनि सुनाई नहीं देगा। क्यों? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ध्वनि नॉन मैकेनिकल वेव है। ध्वनि तरंगे, ठीक है, ध्वनि तरंगे, स्प्रिंग तरंगे, जल तरंगे, जल तरंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? इसका जो उदाहरण है वो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस माध्यम में तरंगे कैसे चलती है, उसका वेवलेंथ, उसका आवर्तकाल, उसका फ्रीक्वेंसी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे, और इसमें देखेंगे कि कैसे तरंगे चलती हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी देखेंगे कैसे तरंगे चलती हैं। यहाँ से हम कनेक्ट आपको प्रकाश कराएंगे। ठीक है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअली है प्रकाश क्या, और उस पर हम आपको कम से कम MBBS के 2 या 4 क्वेश्चन जरूर करा देंगे। ठीक है, वादा है हमारा आपसे। तो हम सबसे पहले देखें